नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान। सोनांचल न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रंजना यादव किन्नर के ऊपर और गोरखपुरिया भौजी के ऊपर। गोरखपुरिया भौजी के ऊपर इसलिए क्योंकि रंजना यादव किन्नर के साथ गोरखपुरिया भौजी का नाम जुड़ रहा था। वो कैसे जुड़ रहा था वो भी हम बताएंगे। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि आज रंजना यादव किन्नर के ऊपर क्यों बात करनी है और क्या बात करनी है। हालांकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 10-12 दिनों से रंजना यादव किन्नर जो है वो जेल में बंद है, न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। और आपको जैसा मालूम है कि वो रेप केस में जेल में बंद हैं। हालांकि रेप उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनके माध्यम से एक लड़की का बलात्कार हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि उसका जो शारीरिक हरासमेंट होता है वो हुआ है। तो ये पूरी कहानी क्या है और गोरखपुरिया भौजी का नाम या उनके परिवारजनों का नाम इस मामले में कैसे आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन आपको 7-8 मिनट थोड़ा सा वीडियो में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा निचोड़ बताऊंगा कि रंजना यादव किन्नर ने कैसे एक लड़की के साथ क्या क्या चीज़ें किया, उनके साथ कौन कौन लोग थे, और उसके अलावा गोरखपुरिया भौजी का नाम किन कारणों से आ रहा है, गोरखपुरिया भौजी का इन्वॉल्वेशन इसमें क्या है या उनके परिवारजनों का इन्वॉल्वेशन इसमें क्या है। तो ये बात है तकरीबन, जैसा कि ये अरेस्ट की कापी है मेरे पास अभी। इसमें अरेस्टिंग इसमें हुई है इनकी 20 अप्रैल 2024 को सुबह 8 बजे। अरेस्टिंग किस मामले में हुई है वो भी आपको बता देते हैं। फ़िलहाल डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये अरेस्टिंग का पेपर है। इसमें है किन्नर रंजना यादव उर्फ दीपक यादव। तो किन्नर रंजना यादव का एक दूसरा नाम भी है दीपक यादव, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट शो किया है कि इसमें आजमगढ़ की रहने वाली हैं। और इसमें इनके ऊपर अब पहले एफआईआर में आ जाते हैं कि इनके ऊपर जो सेक्शन लगे हैं, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धाराएं आती हैं, वो इनके ऊपर कौन कौन सी लगी हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इनके ऊपर लगा है 1860 के अंतर्गत 376 का केस लगा है। और दूसरा जो लगा है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 328 का केस लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2067 ये भी केस लगा है। ये हालांकि आईटी एक्ट से संबंधित है। और है इसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 संशोधित करके 2015 में जिसका संशोधन हुआ था। बहरहाल अब आ जाते हैं मुद्दे पर। रंजना यादव किन्नर के ऊपर ये आरोप है, एक लड़की आरोप लगाती है कि उस लड़की को, हालांकि नाम यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा कि लड़की का नाम क्या है, एक लड़की आरोप लगाती है कि उस लड़की को रंजना यादव किन्नर के द्वारा एक आर्केस्ट्रा में नाचने के लिए, आर्केस्ट्रा में गाने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब वो लड़की वहाँ पे पहुँचती है तो सिर्फ रंजना यादव होती हैं और उनके अलावा जो उनके साथ के रहने वाले होते हैं वो होते हैं, और जो आर्केस्ट्रा को जो ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है। हालांकि जब वो लड़की वहाँ पर जाती है तो ऐसा कोई माहौल वहाँ पे नहीं दिखता जहाँ पे कुछ स्टेज वगैरह लगे हों जहाँ पर वो लड़की गाना गाए, जैसा लड़की का कहना था। जो आरोप जिसने लड़की ने लगाया है उसका कहना है। तो जब वो देखती है कि वहाँ पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है तो वो रंजना यादव से पूछती है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, मैं गाना कहाँ गाऊँगी। तो रंजना यादव के द्वारा कहा जाता है कि तुम गाना मत गाओ, नाच गाना कर दो, नाच वाच लो, गाना जो बज रहा है उस पर नाच डांस दिखा दो और काम हो जाएगा। तो उस लड़की के द्वारा कहा जाता है मुझे तो नाचना नहीं आता है। तो रंजना यादव कहती है कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कुछ उसको पिलाने के लिए देती है कि ये पी भी लो, नशे में हो जाओगी तो डांस कर दोगी। ये सब कहना है लड़की का। तो बहरहाल लड़की वो, चाहे वो ड्रिंक में कुछ भी रहा, वो पीती है। पीने के बाद वहाँ पे डांस करती है। डांस करने के कुछ देर के बाद, जैसा कि लड़की का कहना था कि वो सोने के लिए आती है और अपने कमरे में जाती है। रंजना यादव फिर उसके बाद आती हैं, लड़की को कमरे में से निकालती हैं और एक दूसरे लड़के के साथ जहाँ पे वो लड़का सोया हुआ होता है उसको ले जाके उस लड़की को वहाँ पर ढकेल देती हैं उसके बिस्तर पर। और वो लड़की असहाय होती है क्योंकि रंजना यादव के द्वारा उसको ड्रिंक, जैसा कि लड़की बताती है, चाहे वो दारू रहा हो, चाहे वो बियर रहा हो या अन्य कोई नशीला पदार्थ रहा हो, जो उसको पिला दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। और उस लड़के के द्वारा जो रंजना यादव के साथ में था उस लड़की के साथ अभद्रता किया जाता है, उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में अब जब लड़की लगती है शोरगुल मचाने वहाँ पर, तो जो और लोग होते हैं, जो
जो ऑर्केस्ट्रा को ऑर्गेनाइज किए होते हैं वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लड़की को समझाते बुझाते हैं कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, मान जाओ, इसकी तरफ से हम सारे लोग माफ़ी मांगते हैं, ऐसा काम दोबारा से नहीं होगा। तो लड़की वहाँ पर कोई भी FIR वगैरह कोई भी दर्ज नहीं कराती है, कोई भी कानूनी सहायता नहीं लेती है, जिससे जो है रंजना यादव के ऊपर उस टाइम पर या वो जो लड़का रंजना यादव के साथ में था उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही कोई हो सके। जैसा कि यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि जब उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण हो रहा था, रंजना यादव के साथ में जो लड़का था, जब वो उस लड़की का शारीरिक शोषण कर रहा था तो रंजना यादव जो है उसकी वीडियो बनाती है। ये गौर करने वाली बात है, वीडियो बनाती है और उस वीडियो को 1 महीने या 10 दिन के बाद उसको अपने ही चैनल पर उसको पब्लिश कर देती है। बाद में वो लड़की देखती है उस वीडियो को तो सोचती है, समझती है, हालांकि बात भी करती है रंजना यादव से, और बहरहाल रंजना यादव के द्वारा उस वीडियो को डिलीट नहीं किया जाता। इस तरह से लड़की को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। और जैसा कहना था लड़की का कि लड़की को कहीं ना कहीं से जो है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है और उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है उस वीडियो के माध्यम से। और ये भी बताया जाता है कि इस वीडियो के अलावा उसके पास और भी वीडियो हैं जिससे अगर उसके कहे अनुसार, यानी कि रंजना कहे अनुसार अगर तुम काम नहीं करती हो तो अन्य तमाम वीडियो को भी जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। इस तरह से लड़की को हरासमेंट किया जाता है, इस तरह से लड़की का शारीरिक जो शोषण हुआ था वो तो किया ही जाता है, उसके अलावा बाद में मानसिक प्रताड़ित भी किया जाने लगता है रंजना यादव के द्वारा। ये है पूरा मामला, ये है आरोप। तो ये पूरा काम होता है। उसके बाद जब लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव पड़ने लगता है तो वो चली जाती है थाने पर और इस तरह से अपना मामला पूरा बताती है थाने में, और थाने के द्वारा रंजना यादव के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, जिसका मैं पहले आप लोगों को उसके बारे में बता चुका हूं कि क्या क्या धाराएं लगी हैं, थाना प्रशासन के द्वारा क्या क्या धाराएं रंजना यादव के ऊपर लगाई जाती हैं। बहरहाल ये भी आपको बता दूं कि रंजना यादव के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, सरसरी तौर पे मैं बता दे रहा हूं कि 1860 376 के अधीन जो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं, ये धारा ये कहती है 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है। 376 का केस इनके ऊपर डायरेक्ट इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये किन्नर है, ये किसी का रेप नहीं कर सकती हैं, लेकिन 1860 के अंतर्गत 376 जो आता है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बहला फुसलाकर अपने किसी व्यक्ति से उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, शारीरिक कोई भी इस तरह का कृत्य करने का प्रयास करता है तो वो 1860 और 376 के अंतर्गत आता है। उसके अलावा इनके ऊपर 328 धारा 328 जो लगा है ये भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खाने या पीने की वस्तु में नशीला या जहरीला पदार्थ मिला देता है जिससे उस व्यक्ति के जान को नुकसान हो सकता है तो ऐसे आरोपी को धारा 328 के तहत 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना हो सकता है। तो जैसा कि उस लड़की का आरोप था कि उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था जिससे वो लड़की बेसुध हो गई थी और उसके साथ क्या हो रहा है उसका वो किसी भी तरह से उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे बेसुध हो गई थी। जैसा कि उसका कहना था कि रंजना यादव के द्वारा उसके खाने में कुछ मिलाकर दे दिया जाता है। उसके अलावा जो IT एक्ट 2000 सेक्शन 67 जो इनके ऊपर लगा है, IT एक्ट 2067, वो ये कहता है जो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने का कारण बनता है जिसमें स्पष्ट यौन कार्य या आचरण शामिल है, उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये है। और इसके अलावा है SC/ST एक्ट। जैसा कि लड़की का कहना था कि उसके साथ जो है वो गाली गलौज किया गया, उसके साथ जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौज किया गया, तो अनुसूचित जाति और जनजात मतलब SC/ST एक्ट भी इनके ऊपर लगा है। तो ये तमाम धाराएं हैं जो रंजना यादव किन्नर के ऊपर लगी हैं
और रंजना यादव किन्नर इस टाइम जो है वो वर्तमान में जेल में बंद है। उसके अलावा आपको बता दूं कि जैसा गोरखपुरिया भौजी का नाम इसमें इसलिए आ रहा था क्योंकि गोरखपुरिया भौजी के चैनल पर बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से ऐसे फॉलोवर, बहुत से ऐसे वीडियो को देखने और पसंद करने वाले लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था, जैसा कि गोरखपुरिया भौजी के पति बता रहे हैं महादेव, कि उनको जो है कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग ऐसे कमेंट करके ये कह रहे थे कि आप लोगों के द्वारा रंजना यादव किन्नर को फंसाया गया है। तो वो एक वीडियो बनाते हैं, उसमें सफाई देते हैं कि हम लोगों के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है और इसमें हम लोगों का कहीं से कोई हाथ नहीं है। तो इस तरह से जो है वो गोरखपुरिया भौजी का नाम आता है। इसके अलावा गोरखपुरिया भौजी का अन्य इस मामले में कोई जो है उनका कोई रोल नहीं है, किसी भी तरह से रोल नहीं है। बहरहाल कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि आपके द्वारा रंजना यादव किन्नर को फंसाया गया है, इसलिए उनको जो है सामने आके सफाई देनी पड़ी थी। तो ये था पूरा मामला। रंजना यादव के द्वारा एक लड़की का शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, उसके सम्मान को समाज में तार तार करने का प्रयास किया जाता है। इस वजह से रंजना यादव किन्नर को जेल में भेज दिया गया है। उनके ऊपर तमाम धाराएं लग चुकी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आने वाले समय में देखना है, विवेचना होनी है इस पर। विवेचना के दौरान जो भी सत्यता आएगी और ट्रायल कोर्ट में जो भी केस चलेगा उसमें जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी वीडियो आपको जैसी भी लगी हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।